साईं की बात। बच्चे, तुम्हारे साथ अन्याय करके तुमसे सब कुछ ले लिया गया है, लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि तुम्हारे पास वो चीजें नहीं आएंगी। आएंगी, दुगनी चौगनी आएंगी। मैं तुम्हें लौटाऊंगा और वो तुम्हारी मेहनत से आएंगी। इस बार मेरे बच्चे, जिसने तुमसे ले लिया है ना, उसे जाने दो। वो अपने कर्मों की सजा जरूर भुगतेगा। और जिसने तुम्हारी चीजें ली है ना, उन चीजों को लेकर ना वो कभी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, कभी चैन से नहीं रह पाएगा। लेकिन जो तुम लोगे ना अपनी मेहनत से, उसका सदउपयोग होगा, उसका तुम्हें आनंद आएगा। और वो चीजें मैं तुम्हें दिलवाऊंगा, चिंता मत करना। और वो कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, ये मत पूछना। वो तुम्हारा साईं दिलवाएगा। और कैसे दिलवाएगा ये छोड़ दो मेरे ऊपर। और सुनो, जो तुम्हारा किरदार है ना, वो हर जगह महकता है। तुम जहाँ भी जाते हो ना, तुम अपने किरदार के नाम से जाने जाते हो, पहचाने जाते हो, क्योंकि तुम बहुत हंसमुख हो। तुम ना जहाँ भी जाते हो ना, अपनी खुशबू फैला देते हो। सब तुमसे बहुत प्रभावित होते हैं, तुम्हारी संगति में आना पसंद करते हैं। यही तो विशेष आशीर्वाद है तुम पर, जो हर किसी के पास नहीं होता, जो तुम्हारे पास है मेरे बच्चे। और सुनो, तुम ना ये छोटी छोटी बातों को अपने दिल पर बिल्कुल भी मत लगाया करो। कभी कभी ना कुछ चीज़ों को झेलना पड़ता है। अच्छी जगह पर पहुंचने के लिए उन चीज़ों से निकलना पड़ता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं मेरे बच्चे, जहाँ से तुम्हारा निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुमने इन चीज़ों को पार कर लिया ना, तो बस तुम्हारी ज़िंदगी में आगे सुनहरे पल होंगे, खुशियाँ होंगी मेरे बच्चे। बस यहाँ से निकल जाओ, एक बार निकल जाओ, बस हिम्मत कर कर। तुम्हें मैं यहाँ तक ले आया हूँ मेरे बच्चे, बस थोड़ा सा रह गया है, सिर्फ कुछ कदम बाकी है मेरे बच्चे। कुछ कदमों के बाद तुम्हारी जिंदगी बहुत खुशियों भरी होने वाली है मेरे बच्चे, बहुत खुशियों भरी। और सुनो, तुम ना मुझसे बहुत शिकायतें करते हो, और इस चीज़ के लिए ना मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ मेरे बच्चे। हाँ, मैं जानता हूँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हारे मुताबिक नहीं हो रही, लेकिन मैं तुमसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। मैं सुधार कर रहा हूँ और मेरा सुधार तुम्हें दिखेगा, तुम्हें नजर आएगा मेरे बच्चे। धीरे धीरे मैं भी सुधार करूँगा, और अगली साल तक ना वैसा नहीं रहेगा जैसा आज है मेरे बच्चे। थोड़ी थोड़ी कर कर मैं भी अपने अंदर इतना बदलाव कर दूंगा कि तुम्हारे हिसाब से सब हो जाएगा। और जो लोग तुमसे चिढ़ते हैं, तुमसे अच्छे से व्यवहार नहीं करते ना, वो सब तुम्हें समझेंगे, तुम्हारी भावनाओं को समझेंगे। तुम देखना मेरे बच्चे। और जो लोग तुमसे दूर दूर भागते हैं ना, वो सब तुम्हारे पास आएंगे। तुम्हारे सारे रिश्ते, तुम्हारे सारे मित्र सब वापस आएंगे। तुम्हें सब कुछ वापस मिल जाएगा जो तुमने खोया है मेरे बच्चे। और मैं हूं ना, मैं तेरा सहारा बनूंगा, तुझे सहारा दूंगा मेरे बच्चे। और सुनो, तुम ना जिस चीज़ के लिए तड़पे हो, तुमने बहुत इंतज़ार किया, और अंत में आकर ना तुमने वो सब चीज़ें छोड़ दी, त्याग दिया। क्यों मेरे बच्चे? अगर अब वो चीज़ें आती हैं तो तुम उसे लेते नहीं हो। मैं दे रहा हूँ ना, तो क्यों नहीं ले रहे बताओ? जब तुम्हारा साईं तुम्हें देने को तैयार है, जब मैं तुम्हें दे रहा हूँ ना, तो ले लो ना मेरे बच्चे। क्यों गुस्से में हो, क्यों नाराज हो मुझसे? ले लो मेरे बच्चे, अगर मैं तुम्हें दे रहा हूँ ना, तो ले लो। और सुनो, तुम्हारे प्यार की कीमत को, तुम्हारी अहमियत को हर कोई समझेगा मेरे बच्चे, तुम देखना। और तुम्हारी जिंदगी में अब मैं प्यार करने वाले लोग, परवाह करने वाले लोग भेजूंगा, जो तुम्हारी बहुत कद्र करेंगे, जो तुम्हारी अहमियत को समझेंगे, जो तुम्हारे दर्द को समझेंगे, तुम्हारी बातों को समझेंगे। और अगर ऐसा होगा ना, तो देखना तुम्हारी जिंदगी में सारा जितना कुछ हुआ ना पिछल जिंदगी में, तुम सब कुछ भूल जाओगे, सब कुछ भूल जाओगे मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जिनका चश्मा टूट गया है, लेकिन उसके बावजूद भी ना वो नया बनवा नहीं रहे। इतनी परेशानी झेलते हैं, पढ़ने में इतनी दिक्कत आती है, कुछ देखने करने में ढंग से दिखाई नहीं देता, धुंधला दिखाई देता है। इतने परेशान होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ना बनाते नहीं हैं, कंजूसी दिखाते हैं। तो जाओ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सख्त तरीके से कहता हूँ कि जाओ और जाकर अपना चश्मा बनवा के लाओ। कल को गिर गए तो, कल को कोई परेशानी हो गई तो फिर मैं क्या करूँगा बताओ? फिर तुम मेरे पास आओगे कि साईं ऐसे हो गया। पहले खुद छोटी छोटी गलतियां करते हो, लापरवाही करते हो अपने साथ, फिर कुछ गलत होगा फिर सीधा मेरे पास आओगे। ये गलत बात है ना मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हें मेहनत बहुत करना पड़ रहा है, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे।
मैं ही तुमसे मेहनत करवा रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें कुछ बहुत बड़ा देना चाहता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा साईं कुछ कर नहीं रहा? मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ। मेरी जगह पर आकर देखो कि मैं यहाँ बैठकर तुम्हारे लिए वो कर रहा हूँ जो तुम सोच भी नहीं सकते, जो तुम्हारी सोच से बिल्कुल परे है मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे लिए वो कर रहा हूँ, इस बात को समझो। और जिस दिन तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष रूप में वो सब चीजें आ जाएंगी ना, तो फिर देखना कि कैसे तुम खुश हो जाते हो। और सुनो, जो तुम्हारे मन में दुविधा चल रही है ना, मैं करूं या नहीं करूं, तो सुनो, आने वाले गुरुवार में मेरे मंदिर आना। मैं तुम्हें फूल के जरिए संकेत दे दूंगा। अगर मेरा फूल गिर गया तो समझ जाना कि तुम्हारे साईं ने तुम्हें स्वीकृति दे दी है, और नहीं गिरे तो समझ जाना कि मैं स्वीकृति नहीं देना चाहता। लेकिन मंदिर इस बार जरूर आना। मैं तुम्हें वहां पर कोई ना कोई संकेत ऐसा दूंगा जिससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं क्या चाहता हूँ, करो या ना करो। और सुनो, अपने बच्चों पर ना इतना ज्यादा दबाव मत डालो, क्योंकि हर एक बच्चा अलग अलग गुण लेकर पैदा होता है मेरे बच्चे। मैंने हर एक बच्चे को अलग अलग गुणों से नवाजा है। तो अपने बच्चों को लेकर इतना परेशान क्यों हो? जो तुम्हारे बच्चे के अंदर है ना, शायद किसी और बच्चे के अंदर वो चीज नहीं है। किसी के कहने पर मत जाया करो। लोग ईर्ष्या के कारण तुम्हारे बच्चों को उल्टा सीधा कहते हैं, तुम्हें परेशान करने के लिए कहते हैं। लेकिन अगर तुम उनकी बातों को सुनकर अपने बच्चों पर दबाव बनाओगे तो वो गलत है ना। इससे तुम अपने आप को तो परेशान कर रहे हो और अपने बच्चों को भी कर रहे हो। वो सब मत करो, बल्कि अपने बच्चों को सही राह पे दिखाओ कि सही रास्ता क्या है। बल्कि वो करो जो तुम्हें ठीक लगता है, वो मत करो जो दुनिया तुम्हें करवाना चाहती है। दुनिया तुमसे और तुम्हारे बच्चों से करवाना चाहती है। तुम किसी की कठपुतली नहीं हो मेरे बच्चे, क्योंकि ये दुनिया है ना, तुम अगर अच्छा करोगे तब भी बोलेगी, बुरा करोगे तब भी बोलेगी। तो इसलिए वही करो जो तुम्हारा दिल कहता है, जो तुम्हारा मन कहता है। किसी के कहने पर या किसी को दिखावे में मत जाओ कि तुम्हें किसी को कुछ दिखाना है। कोई जरूरत नहीं किसी को कुछ दिखाने की। तुम अपने बच्चे पर भरोसा करती हो ना, तो बस वही बात खत्म होती है। ज्यादा कुछ सोचने करने की जरूरत नहीं। जिस बच्चे को मैंने जन्म दिया है ना, उस बच्चे की रक्षा मैं करूंगा, उसे रास्ता मैं दिखाऊंगा। तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, वो मेरी जिम्मेदारी है। जिसने तुम्हें कलम भेंट किया है ना, उस कलम को यूं ही मत समझना मेरे बच्चे। कलम चाहे सस्ती हो या महंगी हो, कलम की कीमत बहुत होती है। क्योंकि अगर वो एक बार कागजातों पर चल जाए ना, तो उसकी कीमत को बढ़ा देती है। तो बस इस बात का ध्यान रखना कि जिसने तुम्हें वो तोहफे में दिया है ना, उसे संभाल कर रखना। उसे कहीं ऐसी जगह पर इस्तेमाल करना जहाँ पर तुम्हारा बहुत अच्छा काम हो, और उसे संभाल कर रखो। वो तुम्हारे लिए बहुत कीमती है, क्योंकि वो तुम्हारे किसी बहुत प्रिय व्यक्ति ने तुम्हें दिया है मेरे बच्चे। उसे संभाल कर रखना, उसकी कीमत को समझो। यूं इधर उधर फेंका मत करो, अच्छे से रखा करो एक जगह पर मेरे बच्चे। और कुछ मेरे बच्चों की आदत है खाली किताबों पर, खाली कॉपी पर कुछ ना कुछ लिखते रहने की, अपना हस्ताक्षर करने की। तो वो सब मत किया करो मेरे बच्चे, क्योंकि वही तुम्हारी पुस्तकें किसी और के काम आती हैं, किसी ऐसे इंसान के जो शायद उसे खरीदने में सक्षम नहीं है मेरे बच्चे। तो उसे जितना साफ सुथरा, जितना अच्छा रखोगे ना, शायद वो किसी और के काम आ जाए। शायद जिससे तुम्हारा भविष्य बने, उससे उस इंसान का भविष्य बन जाए। तो उसे गंदा मत करो, उसे साफ सुथरा रहने दो। बस किताबों से ज्ञान लो और दूसरों को भी ज्ञान लेने दो, ठीक है ना। चलो मेरा नाम लो और सो जाओ, आराम से सोना, ठीक है ना। शुभ रात्रि मेरे बच्चे, खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।